देखो फिर से चलो देखते हैं चीजें आखिर बनती कैसे हैं। नंबर 1 देखो, वो जो ट्रक के ऊपर गार्डन गार्डन कर देने वाली डिजाइन होती है ना, उन्हें ऐसे बनाया जाता है। अबे यार, लेकिन इन भाई साहब के हाथों को तो देखो कितनी परफेक्शन के साथ चल रहे हैं, मतलब कतई लुकिंग लाइक वाओ यार। नंबर 2, अब भाई मैं काफी टाइम से देखना चाहता था कि वो जो बबल की डिजाइन वाली बॉटल आती है उन्हें कैसे बनाया जाता है, तो देखो उन्हें ऐसे बनाया जाता है, मतलब वाओ यार। नंबर 3, अब देखो ये गोटी इस लिक्विड में डुबाने ऐसी पहले कैसी दिख रही है, मतलब गंदी सी, लेकिन लिक्विड में डुबाकर बाहर निकालते ही आए, हाय यार कितनी मस्त दिखने लगी। नंबर 4, और देखो ग्लास के टुकड़ों को बिल्कुल परफेक्ट शेप में काटने के पीछे इस वाली मशीन का हाथ होता है, जो मतलब ऐसे काटती है जैसे कि वो कोई ग्लास नहीं मक्खन काट रही हो। देखो एक जोरदार कटक की आवाज के साथ ही स्टील कोल अचानक खुल जाती है। यही होता है स्क्रैप स्टील को प्रोसेस करने का पहला स्टेप। जब स्टील को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होती तो उस पर जंग लग जाता है और वो अब आगे मैन्युफैक्चरिंग के काम में नहीं आ सकती। ऐसे में उसे दोबारा पिघलाकर राइकिल करना पड़ता है। लेकिन ये काम ऐसे नहीं होता कि पूरी कोल को सीधे हाई टेम्परेचर भट्टी में फेंक दिया जाए। पहले उसे ध्यान से काटकर अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ता है। वर्कर हाथ में गैस कटिंग गुन लेकर कोल के स्टील बंद पर तेज फ्लेम छोड़ता है। जैसे ही बंद कटता है, अब तक कसी हुई कोल तुरंत खुल जाती है। उसके बाद साइड से एक एक परत को काटा जाता है। ऐसा करने के 2 फायदे हैं। पहला, ऑपरेशन और मेल्टिंग प्रोसेस आसान हो जाता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और रिस्क दोनों कम हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉइल्स बहुत भारी होती है। एक ट्रक में ज्यादा से ज्यादा 3 ही लोड हो पाती है। अगर इन्हें बिना काटे सीधा स्मेलिंग प्लांट तक ले जाया जाए तो रास्ते में जरा सी गड़बड़ भी बड़ा हादसा बन सकती है। इसलिए पहले से इन्हें काटकर छोटे हिस्सों में बांट देना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा तरीका है। देखो दुबई के शेखों की बीवियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि उनके सामने फिल्मी हीरोइन भी फीकी पड़ जाती है। दरअसल दुबई के शेख अपनी पत्नियों को कम ही बाहर निकलने देते हैं ताकि उनकी खूबसूरती बरकरार रहे। शेख अपनी पत्नियों के लिए बड़े और आलीशान महल बनवाते हैं और उनके लिए 50 दासियां लगा देते हैं। शेखों की बीवियां सुबह के नाश्ते में पूरे शहद डालकर खजूर का हलवा खाती हैं। इससे उनकी स्किन चमकती रहती है और वो बहुत खूबसूरत लगती है। देखो इस आदमी को जैसे ही पता चला कि बांस से बनाया हुआ रस्सी कभी नहीं टूटता, तो ये सबसे पहले उसको मशीन में डाल के अच्छे से कटिंग किया और फिर जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक इससे पानी नहीं निकलेगा तब तक इसमें डिजाइन भी नहीं बनेगा और साथ ही साथ इसका छिलका भी नहीं उतरेगा, क्योंकि वे लोग इसको पतला पतला करके इस मशीन से इस तरह की मुद्दी हुई रस्सी निकालते हैं, जो कंपनी में जाने के बाद ये रस्सी तार से भी मजबूत बन जाता है। देखो कहते हैं ये वियतनाम के लोगों का सबसे पुराना तरीका है मछली पकड़ने का, जहां जाल या कांटे नहीं बल्कि एक छोटी डंडी ही इनके लिए बड़े काम की चीज होती है। तारों के पत्तों से बना एक थैला इनके पास होता है और दूसरे हाथ तारों के फूल वाली एक पतली डंडी। अब इस डंडी के अंतिम छोर पर ये लोग बांधते हैं ट्री जार बीएस नाम का ये कीट, जिसकी खुशबू से मछलियां उनके पास आती है और ये लोग झट से उन्हें अपने इस थैले के अंदर कर लेते हैं। देखो क्या आप जानते हैं, राजस्थान में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा मार्बल का भंडार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। साथ ही पिछले कुछ सालों में इस मार्बल की मांग में भी गिरावट देखने को मिली है। तो आखिर इसके पीछे क्या